अपने सवाल पूछे। टीचर ने बताया कि यह डायरेक्ट करंट जनरेटर है, लेकिन वह इसके काम करने का पूरा तरीका नहीं बता सके। उन्होंने विलियम को सलाह दी कि वह लाइब्रेरी जाकर इससे जुड़ी किताबें देखे, लेकिन स्कूल से निकाले जाने के कारण उसे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं थी। फिर भी इस बच्चे का पढ़ाई के लिए प्यार कम नहीं हुआ, चाहे उसने अपने बाल ही क्यों न काट लिए हों, उसका जुनून कम नहीं हुआ। जानकारी हासिल करने के लिए विलियम ने किसी तरह लाइब्रेरी जाने का रास्ता निकाला। टीचर की मदद से उसे आखिरकार एक किताब मिली जिसका नाम था एनर्जी यूज। किताब के अंदर की जानकारी देखकर वह लगातार नई बातें सीखता गया। इसके बाद से वह दीवार पर लगे डायग्राम को ध्यान से देखता रहता था। वह हमेशा कचरे के ढेर में पढ़ाई के काम आने वाली चीजें ढूंढता रहता। सबसे खुशी की बात यह थी कि जिस दिन का विलियम को लंबे समय से इंतजार था, आखिर वह दिन आ गया। राष्ट्रपति गांव में पहुंच चुका था। मुखिया को मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया। शुरुआत में उसने राष्ट्रपति की खूब तारीफ की, लेकिन फिर अचानक अपनी बात बदल दी। उसने कहा कि यहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और खेतों में फसल नहीं हो रही। उसने राष्ट्रपति से उम्मीद की कि वह लोगों के लिए समय पर खाना उपलब्ध करवाएगा। ये सुनकर राष्ट्रपति मुस्कुराने लगा। फिर दिन दहाड़े बॉडीगार्ड ने मुखिया को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। विलियम इस गलत हरकत को रोकना चाहता था, लेकिन तभी बॉडीगार्ड ने सीधे पुलिस पर गोली चला दी। गांव वाले डर कर इधर उधर भागने लगे। वहीं राष्ट्रपति अपने बॉडीगार्ड की सुरक्षा में लग्जरी कार में बैठकर वहां से चला गया। मुखिया खून से लथपथ पड़ा था। पूरा माहौल बेहद बेबस और डरावना हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि सरकार से किसी तरह की मदद मिलने वाली नहीं है। अब उन्हें खुद ही अपनी मदद करनी थी। लेकिन खेतों में मक्का तैयार होने का इंतजार करना भी आसान नहीं था। आखिर यह सिर्फ इतनी सी फसल 7 महीने तक कैसे चल सकती थी? मजबूर होकर पिता ने घर की छत का सामान तक निकालकर घास के ढेर में बदल दिया और उसे शहर में बेचने चला गया। पूरा परिवार इस मुश्किल समय को किसी तरह निकालने के लिए तैयार था, लेकिन घर का सब कुछ बेच देने के बाद भी खाने की कीमतों में हुई पागलपन जैसी बढ़ोतरी के सामने उनकी सारी कोशिश बेकार थी। तभी रेडियो पर एक खबर आई कि सरकार लोगों की परेशानी को मानने तक के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर पिता गुस्से से आग बबूला हो गया। परिवार के रोकने के बावजूद उसने प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए वहां जाने की ठान ली। वह भ्रष्ट सरकार पर दबाव बनाना चाहता था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि इससे आगे क्या होगा। पूरा परिवार इतिहास के सबसे बड़े संकट में फंस चुका था। घर लौटने के बाद विलियम ने अपनी रिसर्च और तेज कर दी। इस बार उसने ठान लिया था कि वह अपने टीचर को अपना पूरा आइडिया समझाकर रहेगा। उसने सोचा कि पवन चक्की से बैटरी चार्ज की जाए और फिर उस बैटरी से पानी का पंप चलाकर खेतों में पानी पहुंचाया जाए। इस तरह बिना किसी पानी के स्रोत के भी वे खेतों में फसल उगा सकते थे। बस एक चीज की कमी थी, वैज्ञानिक की बाइक में लगा डायरेक्ट करंट जनरेटर। टीचर को विलियम का आइडिया काफी सही लगा। उसने दीवार पर समय देखा और विलियम को साइंस टीचर के पास जाकर उनसे बात करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि साइंस टीचर नौकरी छोड़कर जा चुके थे। इसी बीच रास्ते में उसने विलियम की बहन को समझाने की पूरी कोशिश की कि वह उसके साथ भाग चले और जब पैसे वापस मिल जाएं तो गांव लौट आएंगे, लेकिन विलियम की बहन ने साफ मना कर दिया। उसे डर था कि ऐसा करने से उसके परिवार की बदनामी होगी। उधर विलियम अपने आइडिया को कागज पर लिखकर साइंस टीचर का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक प्रिंसिपल वहां आ गया। विलियम खुद को छिपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बड़े से क्लासरूम में सिर्फ 6 छात्र ही मौजूद थे। प्रिंसिपल ने उसे तुरंत पहचान लिया। तुम इस स्कूल में बचे हुए हर छात्र के परिवार से चोरी कर रहे हो। तुम्हें काचिकोलो से निकाल दिया गया है। अब तुम यहाँ दोबारा पढ़ नहीं सकते। यहाँ तक कि इस इलाके के किसी भी स्कूल में भी नहीं पढ़ सकते। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। विलियम ने बहुत विनती की, लेकिन प्रिंसिपल का दिल नहीं पिघला और उसने उसे स्कूल से बाहर निकाल दिया। महिला टीचर ने भी प्रिंसिपल से विनती की। उन्होंने कहा कि विलियम चोरी छिपे स्कूल में नहीं आ रहा था, लेकिन प्रिंसिपल का कठोर दिल फिर भी नहीं पिघला। दिन रात की उसकी सारी मेहनत ऐसे खत्म हो गई जैसे रेगिस्तान की धूल हवा के साथ उड़ जाती है। विलियम अकेला घास के मैदान में बैठा बस खाली नजरों से देखता रहा। सपनों की राह में अक्सर आंधी और बारिश आती है।